Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you're taking good care of your health because health is so important. So let's find out कि कौन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, कौन आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी सफलता बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. So you will get emotional, physical as well as spiritual satisfaction. So let's see who is that person जो आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं, who is looking forward to come back in your life soon. इस इंसान को आप पहले से जान सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं. एग्जैक्टली न्यू बिगिनिंग हो सकता है, न्यू पार्टनर हो सकते हैं या आपके एक्स हो सकते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली कौन आ रहे हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आना चाहते हैं, कौन डेफिनेटली आने वाले हैं. So we do have the Ace of Swords. Great. यहाँ पे है डॉटर ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे है 5 ऑफ स्टाफ. वी डू हैव चरके फलक. फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल. आपको तो फलक पता ही होगा, आसमान है वो. ओके. शाह ऑफ स्वर्ड्स. ओके. एंड वी डू हैव द अदल, दैट इज़ द जस्टिस. ये इंसान काफ़ी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में तो बढ़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, लाइक अ कॉमेट. ओके. सो नॉट कॉमेडियन ना, कॉमेट. सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं. ओके. वी डू हैव लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव Aquarius, Gemini and Libra. Your sign is very important. Libra is important. Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio is important. Taurus, Virgo, Capricorn is important. Okay, इसके नीचे भी है the major arcana called कमर, which is the moon card. तो Pisces. बाकी का साइंस भी है, हम दूसरे डेक से भी देखेंगे, लेकिन पहले इसके विषय में बात कर लेते हैं. We do have the number 11 as important. 10, 11, 5, 1 and 8. 10, 11, 5, 1 and 8. हो सकता है ये सारे जो सिग्निफिकेंट डेट्स है ये उनके बर्थडे हो या आपके बर्थडे हो. नवंबर मंथ, मई, ठीक है, उसके बाद जून, अगस्त, यू कैन से दिसंबर इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. यू कैन मीट दिस पर्सन विद इन अ मंथ, or you can say like 10 to 11 days or 10 to 11 weeks. Yeah, the month of November can be their birthday. Yeah, October, November, December can be their birthday. ठीक है, अभी हम इस कार्ड से भी देखेंगे. ओके. सो हमारे पास है रॉक पूल. वी डू हैव द प्यूरिफिकेशन, दिस इज द सन कार्ड. ओके. यहाँ पे है वर्ल्ड कार्ड, डाइल्यूशन. यहाँ पे है हमारे पास राइजिंग. 26 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 21 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 19 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 33 ईयर्स किसी की एज हो सकता है, 20, दिस इज़ द जजमेंट. जजमेंट है, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस कार्ड है. रियली वाओ. 29, दिस इज़ द रिवर. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द डाइविंग. आई एक्चुअली गेट सो मेस्मराइज्ड बाय दिस डेक कि मुझे बहुत कुछ बोलना होता है इस डेक से. बेसिकली आपके पर्सन, उनके अपीयरेंस अगर हम देखें, अगर ये फीमेल के लिए आप देख रहे हैं, उनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा, स्मूथ सा, नीचे की तरफ कर्ली सा,
ठीक है, या शोल्डर लेंथ हेयर हो सकते हैं। आई डू फाइंड दे हैव लाइक अ वेरी क्यूट टू बबली फेस, कभी कभी सीरियस लुक्स भी देते हैं। ट्रायंगुलर फेस हो सकता है, ओके, स्क्वायर फेस लाइक ओवल हो सकता है। नाउ ये इंसान जो है बेसिकली आई डू फाइंड द सिमिलरिटीज इन दिस कार्ड्स। यहाँ पे देखो सन है एंड दिस इज़ द डॉटर ऑफ कॉइन्स। सो बेसिकली ये जो पौधा है, ठीक है, लॉजिकली समझो, ये जो पौधा है इसमें क्या चाहिए, पहले तो एक मिट्टी चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइज़र चाहिए, चाहे आप ऑर्गेनिक डालो या इनऑर्गेनिक डालो, पानी चाहिए, और सबसे ज़्यादा क्या यहाँ से आ रहा है, सूरज की रोशनी। और यहाँ पे क्या है, प्योर सन रेज, दिस इज़ द प्योरिफिकेशन। सो बेसिकली आपके पर्सन की जो सोल है, आत्मा है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ही मतलब पवित्र है। दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी सिंसियर, दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट एवरीवन। अगर वो अपने काम भी कर रहे हैं ना ध्यान से, तभी भी बीच बीच पे ना, अगर ये घर के सबसे बड़े मेंबर है, ठीक है, बड़ा बेटे या बड़ी बेटी, उस तरह से, तो इंसान ना लगभग ख्याल आता है कि नहीं मुझे अभी रेंट मतलब सॉरी वी आई हैव टू गिव सम काइंड ऑफ बिल्स, मुझे मंथली बिल्स पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करना पड़ेगा, आई हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये इंसान काफ़ी बिजी रह जाते हैं दिन में, ऐसे ही घर का काम, ऊपर से बाहर का काम, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फीमेल या आप इस तरह के इंसान हैं, ये सारे क्वालिटीज़ आपके पर्सन को काफ़ी पसंद आएगा। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक अ काम कूल सोबर नेचर। लेकिन अगर कोई इनको मतलब बहुत ज़्यादा टीजिंग करने की, छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, तो ये ना पूरी बाउंड्रीज बाहर चले जाएंगे, तब ये किसी के नहीं सुनेंगे और फिर ये शाउट कर देंगे, चिल्ला देंगे, चीख देंगे। इनका तब ना सर से मतलब पूरी तरह से ये दिस पर्सन विल बी सो मैड लाइक एंग्री ऑन अदर पर्सन्स। मतलब अगर किसी ने उनके बाउंड्री क्रॉस करके कुछ कहा भी तो सो दे विल नॉट लीव एनी वन। सो ये कुछ टेम्परामेंट इश्यूज हो सकता है, बट बाकी के समय आप देखोगे क्वाइट सोशेबल, वेरी फ्रेंडली, जेस्चर काफ़ी सुंदर, ठीक है, और एटीट्यूड भी काफ़ी सुंदर। कब कौन सा बात किसको कहना है, दे नो इट। सो बेसिकली आई कैन फाइंड दैट दिस इज़ योर सोलमेट। अगर हम बोले कि कौन है, उनका प्रकृति किस तरह से है, तो ये आपके जीवन साथी ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान, ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे है ब्लेसिंग का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड। सो आई ऑल्सो डू फाइंड अगर आपके पर्सन मेल है तो इनके चेस्ट पोर्शन काफ़ी अट्रैक्टिव है होंगे, और दे डू वैक्सिंग ऑन द चेस्ट, दे कैन हैव बियर्ड और मस्टैच, या क्लीन शेवन भी हो सकते हैं। आपसे बिल्कुल विपरीत कम्युनिटी, क्लास, रिलीजन हो सकते हैं। स्कॉर्पियोज कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन लिव बाय द साइड ऑफ सी बीच, ओके, इस तरह से दिख रहा है। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक ये इंसान आने से आपकी ज़िंदगी में लक्ष्मी जी की जैसे आपके घर में है ना, सो दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे विल बी वेरी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत इंसान है, स्पेशली इफ दे आर मेल ना, माई गॉड, दे आर लाइक वेरी मच डेडिकेटेड टू देयर जॉब। अट्रैक्टिव है बोल के ना बहुत सारे लवर्स जनरेट हो जाते हैं, और इनकी जो एक टेम्पटेशन रहता है, ठीक है, कुछ चीज़ों के प्रति, ये उसको पूरा करके फिर ये फिनिश लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब बस हो, ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा लग्जरी चीज़ों को अनुभव करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत ही शानदार कुछ चीज़ उनके घर में हो, लेकिन जितना भी हो आलीशान ज़िंदगी जीना चाहते हैं। सो दे ऑलवेज लुक फॉर सुपीरियर थिंग्स, मतलब बेस्ट, मतलब कुछ होने से नहीं चलेगा,
नॉर्मल से होने से नहीं चलेगा। समवन नीड्स टू बी द बेस्ट। मतलब कुछ भी ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांड्स में भी ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये ब्रांड नहीं तो वो ब्रांड सही। सो आई डू फाइंड लाइक दिस। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, लाइक आई डू थिंक सो कि यस, आपको कोई जगह से बिल्कुल अलविदा कर देना पड़ेगा। कुछ जगह से आप कंप्लीटली यू आर जस्ट लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड। आप पूरी तरह से पीछे छोड़ रहे हो उस चीज़ों को और आगे बढ़ रहे हो। अंधेरा जो है उसको छोड़ रहे हो, लेकिन अंधेरा आपका साया बन के आपके साथ रह सकता है। बट ये इंसान की जो मशाल है जो उनके हाथ में जल रहा है, दे कैन रिमूव एनी डार्कनेस, दे आर सो लाइट, फुल ऑफ लाइट। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही थी। दे कैन बी वेरी गुड इन साइंस, स्पेशली इन केमिस्ट्री, ठीक है, मैथमेटिक्स। दे कैन बी अ फिजियोथेरापिस्ट, दे कैन बी अ हीलर, दे कैन बी इन द न्यूरो साइंस, ब्रेन की सर्जरी करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बिलियर्ड्स का गेम जो है काफ़ी खेलते हैं। पोलो, दे लव पोलो। कुछ लोगों के लिए एक कंपटीटर को बहुत ज़्यादा ही मतलब भय हो जाता है कंपटीटर्स को इनको देखने के बाद। मतलब इनके जो नेक्स्ट प्लान क्या होगा वो इनके कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा ही डर में रहते हैं, क्योंकि इनका ही हो जाता है फाइनल सिलेक्शन। बेसिकली दे ऑलवेज लुक फॉर अ चेंज। एक जगह पे 5 साल, 10 साल, 3 साल भी रहना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर जॉब बहुत अच्छा है तो ये करेंगे। अगर बिज़नेस वो फील्ड में अच्छा जा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर बिज़नेस में थोड़ा बहुत भी अप एंड डाउन वो देखें तो ये इंसान फिर से दूसरा सेक्टर में चले जाएंगे। सो दे चेंज देयर जॉब्स क्वाइट ऑफन। दे डिमांड वेरी क्लियर कट डिसीजन। अगर आप उनको बोलेंगे भी, अगर वो आपको अपना ओपिनियन पूछे कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग आवर मैरिज रिलेशनशिप, अगर आप स्टेटमेंट को ट्विस्ट भी कर देना, सो ये इंसान आपको कहेंगे देखो आपको बात करना है क्लियरली करो वरना ना करें, ठीक है। सो दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे ऑलवेज कट थ्रू द सेंटेंसेस। एक सेंटेंस आपका कंप्लीट करने नहीं देते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान के घर में काफ़ी बहुत कुछ ना है स्टोरेज सेक्शंस में। मतलब जो चीज़ उनको नहीं भी चाहिए वो भी उनके पास है। मतलब सपोज दिस पर्सन इज़ अ डॉक्टर, बट इंजीनियरिंग का भी कुछ चीज़ें इनके पास होगा। या हो सकता है कि बहुत सारे, मैं देख रही थी, देर आर मैनी पीपल हु आर इंजीनियर्स ऑल्सो, मतलब मल्टी टैलेंटेड। एक बार ये जो हमारे इंडिया में जो फंसे ना वो टनल में, आपको पता होगा कोलैप्स हो गया था टनल, ठीक है। सो वहाँ पे शायद उत्तराखंड में ही हुआ था। उस टनल में सब जो भी एम्प्लॉयज़ थे, वर्कर्स थे, वो फंस गए थे और उनको निकालना बहुत मुश्किल था, रेस्क्यू नहीं कर पाए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया का, आई टचवुड, आई फॉरगॉट द नेम, आई एम सॉरी, ठीक है, उन्होंने ना आगे बहुत प्लान स्ट्रेटेजी बनाया और फिर उनके मदद से और हमारे गवर्नमेंट के मदद से पूरी तरह से वो निकल गए। एंड दैट ऑस्ट्रेलियन पर्सन वॉज सच एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग। उनका डिग्रीज में देख रही थी, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, ठीक है, ही हैज़ रिटन लॉट ऑफ बुक्स, राइटर भी है, पब्लिशर, मतलब सब कुछ, मल्टी टैलेंटेड। उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की क्वालिटीज़ कुछ उस तरह से। ऑर्डिनरी खानदान से जन्म लेने का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन नहीं सकते। दे हैव बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, ओके, एंड दे कैन बी इन द लॉ सेक्शन, अटॉर्नी, या ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे ये इंसान बैलेंस कर देते हैं, लॉजिकल साइड भी और अपने इमोशनल साइड भी, ताकि लोग इनको ना बोल पाए ये बहुत रूड है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा ये इंसान घमंडी है, तरक्की कर लेता है तो किसी को पूछता भी नहीं है, वो मौका ही नहीं देंगे किसी को। सो दे आर क्वाइट डिप्लोमेटिक, क्वाइट
यू कैन से वेरी गुड एट जजमेंट। लोगों के कैरेक्टर जज करना तो इनके जैसे बाएं हाथ के खेल है उसी तरह से। एंड दे बिलीव इन प्योरिटी, दे बिलीव इन प्यूरिफिकेशन, मतलब बहुत शुद्धता में विश्वास रखते हैं। और मैं नहीं बोलूँगी दैट दिस पर्सन इज़ 100% परफेक्ट, नहीं। समटाइम्स वो ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कभी कभार जो शायद सामने वाले इधर तो उनको समझ में नहीं आता है, या तो हो सकता है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने कभी भी नहीं सुना है। दे लव टू स्विम, दे लव diving also, they love mountaineering, okay, they love to deal with games, all sort of indoor games, outdoor games, इस तरह से दिख रहा है। स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंटिंग उनके एक मतलब अगर ये एक शेफ़ है, एक्सपेरिमेंट करना डिफरेंट रेसिपीज से, रॉ मटेरियल्स, ये सब कुछ चीज़ वो करेंगे ही। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ घर में करते रहना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, हम लोग जैसे काम करो बस, खाना खाओ फिर सो जाओ, फिर कुछ जगह है तो साफ़ करो, ऑर्गेनाइज करो। ये इंसान को आप नहीं देखेंगे कि हमेशा रेस्टलेस है, कुछ ना कुछ काम करते हैं उसी तरह से। अभी हम यहाँ से देखेंगे, लेट मी सी। रोमांस रीइग्नाइटेड, हो सकता है कि ये रिलेशनशिप्स आने से पहले आपका इतना अंधेरा का जैसे साया मैंने देखा तो आप और डर रहे थे किसी के साथ रिलेशनशिप करने में, लेकिन ये इंसान आपको फिर से आपके अंदर वो उम्मीद जगाएंगे, या ये रीयूनियन हो सकता है आपके एक्स के साथ। टोन्ड बॉडी है, यस, स्पेशली मेल। रेस्टोरेंट फूड शेफ का बात किया मैंने, कैन बी रिलेटेड। स्टाफ एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करते हैं। वॉकिंग अवे, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर, पर कुछ टाइम के लिए आपके साथ इनका कनेक्शन नहीं रहा है, फिर ये आएंगे। फेदर्स कैन ऑल्सो मीन दैट ये इंसान आपके लिए जस्ट एक, आप बोल सकते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं आपके लाइफ में। ब्लॉक्ड सिचुएशन, कुछ लोग ब्लॉक्ड हो अभी भी, आप लोग का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, इसलिए ना आप प्यार कर पा रहे हो, ना आप किसी को प्यार दे पा रहे हो, ना विश्वास कर पा रहे हो। सो प्लीज़ अनब्लॉक, ठीक है। ऑफर्स गिफ्ट्स टू अनदर, लोगों के लिए काफ़ी गिफ्ट दे सकते हैं। अ सीक्रेट एडमायरर, कोई सीक्रेट पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो आपको चुपके से देख रहे हैं या नज़र कर रहे हैं। के कैन बी इम्पॉर्टेंट। एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशनशिप एंड एंटरप्रेन्योर हो सकता है। दे कैन बी द PR, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। आप देखते हो ऐड जो आता है टेलीविज़न पर, ठीक है, स्पेशली टेलीविज़न पर आप देखना, एनीवे इन यूट्यूब ऑल्सो कैन सी ऐड को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, तो ये सारे चीज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ, एक ही बार मुझे लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ZFV, आरिफ, रोनित, CUW1। So this can be your first love, या ऑलरेडी जब आप इनको मिले होंगे 1 साल पहले, तब हो सकता है कि आपने इनके लिए इतना ज़्यादा उम्मीद रखा था, बट इट रिजल्टेड इन ज़ीरो। बट दिस इज़ योर फर्स्ट लव। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ योर फर्स्ट लव, एंड आई होप सो इट विल बी द लास्ट लव फॉर यू। ओके, आई डोंट नो वोडाफोन क्यों दिखाई दे रहा है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो सकता है, या बात बहुत ज़्यादा होता है फ़ोन में। TT उनके नाम पे हो सकते हैं। RGZFVHD
KCUW। कोई यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, पढ़ाई कर रहे हैं कुछ इस तरह से। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.